हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 पर। दोस्तों 1 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट था वो गायब हो चुका है। अब यहां पर आपको अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले कितना दिया जा रहा था? 1 करोड़ दिया जा रहा था। भाई ऐसा क्यों हुआ? ये 1 करोड़ का प्राइज कैसे गायब हो गया? क्या क्या रीजंस हैं? वो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और आने वाले टाइम में क्या आपको ड्रीम 11 कभी वापिस आता हुआ नजर आ रहा है या फिर खेल खत्म हो चुका है 2026 में? ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि आगे हम ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। ठीक है, वहां पर अगर आपको कोई भी मुझसे बात करनी हो या कुछ भी आपको जानना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे अब काफी कम कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे ड्रीम 11 पर। ठीक है, एक जो सबसे बड़ा होता है उसमें अभी 1 लाख दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी में किसी में 500 है, किसी में 1000 है। ज्यादा कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और दोस्तों ये जो कॉन्टेस्ट है ये आईपीएल के फाइनल की बात कर रहा हूं। फाइनल में दोस्तों सबसे ज्यादा प्राइज देना चाहिए था ड्रीम 11 को, पर अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सबसे कम प्राइस दिया जा रहा है फाइनल में, आईपीएल के फाइनल में। दोस्तों बात क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो आया है जिसकी वजह से ड्रीम 11 को भी अब खतरा महसूस हो रहा है, और जो सब्सक्रिप्शन वाला इन्होंने चलाया था वो भी कैंसिल हो चुका है। काफी लोगों का पैसा भी डूब गया जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा था, वो सब कुछ खत्म हो रखा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% के जीएसटी को वैलिड माना है, वैध माना है। ठीक है, मतलब वैलिड माना है। कंपनियों की यह दलील खारिज हो गई कि जीएसटी सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर लगाना चाहिए। ये कंपनियों की दलील थी दोस्तों कि जीएसटी प्लेटफॉर्म की फीस पर लगाना चाहिए, पर यहां पर थोड़ा उल्टा हो चुका है, जिसके कारण दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत कंपनियों को अब देखने को मिलने वाली है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है 1 करोड़ का प्राइस हटाने का, क्योंकि कंपनियों को अब खुद की पड़ी है कि हम कैसे सस्टेन करें, लोगों को कहां से पैसे दें। भाई खुद का खजाना अगर खाली हो जाएगा इतना जीएसटी पे करने में, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कंपनियों को कितना जीएसटी पे करना है। ठीक है, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी जहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्ट ने क्या राहत दी है दोस्तों, तो पुराने जीएसटी मामलों की गणना कैलकुलेशन अब 2023 के नए नियमों के अनुसार होगी। टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए कई पुराने एससीएन मतलब शो केस नोटिस की राशि कम हो सकती है। ये थोड़ी सी राहत मिली है कंपनियों को, पर इतनी ज्यादा भी राहत नहीं है कि आप बोलो कि भाई अब कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो भाई ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी किस पर लगेगा, किस तरह से जीएसटी लगेगा वो भी आप देख लो। प्लेयर द्वारा किए गए हर डिपॉजिट पर, प्लेयर द्वारा किए गए हर डिपॉजिट मतलब उदाहरण आप यहां पर समझ सकते हो कि 1000 रुपए का अगर डिपॉजिट था तो जीएसटी का कैलकुलेशन भी 1000 पर। ठीक है, तो इस तरह से चलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर जो विनिंग का राहत कहां पर है, राहत यहां पर है जब अमाउंट विन किया जाता है। जैसे मान लो 1000 डिपॉजिट किया, 2000 जीते, फिर 2000 से दोबारा खेला, तो उस 2000 विनिंग अमाउंट पर दोबारा जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां पर ये जो राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। काफी लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी, काफी भाइयों ने मुझे वीडियो के लिंक भी भेजे, काफी लोगों के। आपने पिछला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक बात आपने सुनी होगी, सभी फैसलों को सेट असाइड कर दिया है। सेट असाइड का मतलब है कि जो आप गेम ऑफ स्किल मानते थे ना वो भी खत्म कर दिया है। मतलब कोर्ट का साफ साफ फैसला है कि जिस भी गेम्स में पैसा लगेगा वो भाई इलीगल है। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी आप सभी को पता है भाई जिस तरह से उन्होंने रूल बनाए हैं, तो सारी चीजें हैं। तो आप झूठी होप में मत रहो, मैं आपको पहले बता रहा हूं। कसिनो के लिए दोस्तों चिप्स खरीदने की राशि पर जीएसटी, जीती हुई राशि से दोबारा चिप्स खरीदने पर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
इनको आप ध्यान में रखना कि किस तरह से जीएसटी लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जीएसटी डिपार्टमेंट कई मामलों में बहुत बड़ी डिमांड निकाल रहा था। कुछ कंपनियों को आप देखोगे 10,000 करोड़ प्लस का जीएसटी भरना था, कुछ कंपनियों को 20,000 करोड़ प्लस का जीएसटी भरना था, और कुछ कंपनियों को 50,000 करोड़ तक के दावे यहां पर देखने को मिल रहे थे कि इतना इतना ज्यादा पैसा जो है कंपनियों को अब भरना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ड्रीम 11 का जो आपको 1 करोड़ का विनिंग प्राइस देखने को मिल रहा था वो अब हट चुका है, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी नहीं चला है, जिसके कारण जो है उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है। जीएसटी और कानूनी अनिश्चितता, 28% जीएसटी का बोझ बढ़ा है दोस्तों। पुराने जीएसटी मामलों में हजारों करोड़ की संभावित देनदारी का जोखिम बना रहा है। ठीक है। कंपनियां कैश बचाने की कोशिश करती हैं, तो यही रीजंस हैं। ठीक है। कंपनियों को अब खुद की पड़ी है, ना कि आपकी, कि आपको कुछ प्राइस दिया जाए। ये तो 1 लाख ड्रीम 11 दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो कोई फालतू का जहां पर टिकने का वो नहीं है कि आप बोलोगे अब कुछ फ्यूचर आपको नजर आ रहा है। ये फालतू की देखो नौटंकी मुझसे होती नहीं है, क्योंकि जो लिंक्स आपने मुझे दिए थे कि भाई इसकी वीडियो देख लो, इसकी वीडियो देख लो, जे बता रहा है, उनको एक्चुअल में जानकारी है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। सभी गेम ऑफ स्किल के जितने भी हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए थे, चाहे चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो गया, उन सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है, पलट दिया गया है कि गेम ऑफ स्किल नाम का कोई चीज ही नहीं है अब। ठीक है। जिसमें पैसा लगेगा वो उसका खेल खत्म है। ये चीजें अभी चल रही हैं। आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही? अब मैं नहीं जानता आपको कौन कैसी खबरें दे रहा है। ठीक है। रियल मनी गेमिंग पर सख्त नियम, अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों से बिजनेस पर दबाव बढ़ा है। मार्केटिंग और प्राइस पूल पर खर्च कम किया जा सकता है। मतलब देखो दोस्तों, अब इतना आसान नहीं है कि चीजें ये चलेंगी भी या नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर मान लो राज्य सरकारें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार बीच में उंगली कर देगी, और जब केंद्र सरकार खुद चलाने की कोशिश करेगी, जब बैन करेगी, जो कुछ भी करेगी, उधर से राज्य सरकारें उंगली कर देंगी। तो इन दोनों की लड़ाई में तो कंपनियों की हालत टाइट हो रखी है। ठीक है। और यही चल रहा है शुरू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनियां दोस्तों पहले यूजर एक्विजिशन के लिए बड़े प्राइस पूल दिए थे। देखो कंपनियों ने पहले लोगों को ऐप पर रोकने का काम किया, क्योंकि एकदम से सभी को झटका लगा, पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए, फिर लोग भागना स्टार्ट कर दिया। मतलब कंपनियों जितने भी ऐप्स थे उनको अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, मतलब वहां से जाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। फिर कंपनी ने देखा भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, उन्होंने फ्री कॉन्टेस्ट चला दिया, और उसमें किसी में गाड़ी, किसी में बंगला, किसी में इतने करोड़, किसी में इतने करोड़, ऐसा सिस्टम देना स्टार्ट कर दिया, आईफोन देना स्टार्ट कर दिया, ताकि यूजर जो है रुके, वहां पर लोग खेलें, समझें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उसके बाद ड्रीम 11 पर भी आपने देखा होगा कि लाइव सेशन वगैरह चलना स्टार्ट हुए थे। अब कंपनियां मुनाफे, अब प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब खुद प्रॉफिट में रहें, ऐसे काम इस पर ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है। कंपटीशन और यूजर एक्टिविटी और यूजर ग्रोथ धीमी होने पर प्राइस पूल एडजस्ट किए जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण आपको जो है काफी कम प्राइस अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो यूजर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉन्टेस्ट, 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज, मेगा प्रमोशंस, अब प्रॉफिट बचाने पर जोर किया जा रहा है, कंट्रोल्ड प्राइस पूल दिए जा रहे हैं, लिमिटेड प्रमोशन भी की जा रही है इन सभी ऐप्स की। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है अभी के टाइम पर। और जो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल का आना और जाना, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है। इन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया, आपने देखा होगा 399, 499, कुछ इस तरह से काफी लोगों ने लिया होगा। और जब भी वो आया था मैंने वीडियो डाला था, जाकर अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल मत लो मत लो मत लो, आपको बताया था, पर आपने ले लिया होगा। तो ले लिया तो आपका पैसा बर्बाद किया, क्योंकि ड्रीम 11 ने जो आपका सब्सक्रिप्शन पर आधारित फीचर शुरू किया था, बाद में उसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भाई यूजर का जाना स्टार्ट हो चुका था, उनको पता था सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, हालत कितनी खराब हो रखी है, जल्दी से लोगों का पैसा लूटा, अब रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। उन्होंने जितना जोड़ना था वो जोड़ लिया,
और काफ़ी लोग इस चक्रव्यूह में फंस कर रह चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर मुझे बोलो कि भाई अब कोई उम्मीद है, तो भाई मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देने वाला। उम्मीद गई घास लेने। यहां पर दोस्तों कुछ भी अब बचा नहीं है। अगर आपको सच में पैसा बनाना है, ट्रेडिंग का सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। जैसा जैसा मैं करूंगा वैसे वैसे आपको करना है। अगर 4 पैसे आपको बनाने हैं तो फॉलो कर लेना जाकर इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से भी आपको इंस्टा आईडी मेरी मिल जाएगी। और ट्रेडिंग आपको किस तरह से करनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे समझना है, किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, एक आपको स्किल कैसे आपको सीखना है, ना कि पहले पैसा लगाना है। पैसा लगाने को यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा भाई, पहले आपको सीखना है, समझना है, पूरी तरह से इसमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। डेमो अकाउंट पर आप कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो इसका तो भाई खेल खत्म ही है। बाकी आपको फालतू का टाइम वेस्ट करना है तो करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में दोस्तों इनका फ्यूचर तो ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, हालत काफ़ी टाइट हो रखी है रियल मनी गेम की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।